सोचो, अगर आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो और जब अगली बार आंख खुले तो ना घर हो, ना छत, ना बिस्तर और ना कोई अपना। आंख खुले और सामने हो हश्र का मैदान, एक ऐसा मैदान जहां जमीन नर्म नहीं बल्कि खामोशी से कांप रही हो। आसमान फटा हुआ हो, बादल नहीं दहशत लटकी हो। सूरज सिर के ठीक ऊपर हो, इतना करीब कि सांस लेना भी सजा लगे। उस दिन कोई नहीं पूछेगा तुम कौन हो, क्योंकि उस दिन हर इंसान सिर्फ एक मुल्जिम होगा। चारों तरफ इंसानों का समंदर हो, अमीर भी नंगे पांव, गरीब भी नंगे पांव, बादशाह भी बेबस, फकीर भी बेबस। आज जिनके नाम से लोग डरते थे, आज वही लोग डर से कांप रहे होंगे। माँ अपने बेटे को ढूंढ रही होगी, पर बेटा माँ से नजर चुरा रहा होगा। बीवी शौहर की तरफ देखना चाह रही होगी, पर शौहर की आंखें जमीन में गड़ी होंगी, क्योंकि उस दिन हर रिश्ता टूट चुका होगा। सूरज की तपिश से लोगों का पसीना उनके अमाल के हिसाब से बह रहा होगा। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ बदनसीब ऐसे भी होंगे जिनका पसीना उनके मुंह को ढक लेगा। वो चाहेंगे चीखना, मगर आवाज गले में अटक जाएगी। वो चाहेंगे भागना, मगर कदम जड़ हो चुके होंगे। उस दिन ना शक्ल काम आएगी, ना नस्ल, ना नाम, ना ओहदा। सिर्फ एक चीज बोली जाएगी, तेरे अमाल क्या थे। वो नमाजें जो टाल दी गईं, वो आंसू जो अल्लाह के डर से नहीं बहे, वो गुनाह जो छोटा समझकर कर लिए गए, सब कुछ एक एक करके सामने आ जाएगा। उस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने एक सजदा और कर लिया होता, काश मैंने किसी का दिल ना तोड़ा होता, काश मैंने अल्लाह की बात को मजाक ना बनाया होता। लेकिन काश उस दिन का सबसे बेकार लफ्ज होगा। हस्र के मैदान में कोई संगीत नहीं होगा, फिर भी कान फट जाएंगे, क्योंकि वहां दिलों की धड़कनें चीख बन चुकी होंगी। हर इंसान को लग रहा होगा कि आज उसका फैसला होने वाला है। फिर एक लम्हा आएगा, ऐसा लम्हा जिसका इंतजार इंसान ने पूरी जिंदगी किया था और जिससे डरकर पूरी जिंदगी भागता रहा था। अल्लाह की अदालत कायम होगी। ना वहां वकील होंगे, ना बहाने चलेंगे, ना झूठ काम आएगा। वहां सिर्फ हक बोलेगा और इंसाफ उतरेगा। फरिश्ते सफों में खड़े होंगे, उनके चेहरे पर ना रहम होगा, ना सख्ती, सिर्फ हुक्म की तावेदारी। आवाज आएगी, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। लेकिन इंसान कांप जाएगा, क्योंकि उसे याद आ जाएगा कि उसने कितनों पर जुल्म किया था। फिर कहा जाएगा, अपना अमालनामा पढ़, वही किताब जिसे तुमने कभी खोलकर नहीं देखा था, लेकिन जो हर पल लिखी जा रही थी, हर बात दर्ज थी। वो सजदा जो भीड़ के डर से छोड़ दिया, वो गुनाह जो अंधेरे में किया, वो नेक काम जिसे दिखावे के लिए किया, वो आंसू जो अल्लाह के लिए नहीं दुनिया के लिए बहाया। कुछ लोग देखेंगे कि किताब दाएं हाथ में दी जा रही है, उनके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून आएगा। वो कहेंगे, लो पढ़ो मेरी किताब। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होंगे जिनकी किताब बाएं हाथ में या पीठ के पीछे दी जाएगी। उनके चेहरे से रंग उड़ जाएगा, उनके होठ कांपेंगे, वो चाहेंगे जमीन फट जाए और वो उसमें गायब हो जाए। वो चीखेंगे, काश मैंने नमाज को बोझ ना समझा होता, काश मैंने हराम को मामूली ना कहा होता, काश मैंने अल्लाह के नाम को सिर्फ जुबान तक सीमित ना रखा होता। लेकिन उस दिन आंसू किसी काम के नहीं होंगे, उस दिन सिर्फ हिसाब होगा। फिर आवाज आएगी, अब पुल सिरात से गुजरो। एक पुल जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है, बाल से पतला, तलवार से तेज। नीचे आग भड़क रही होगी, लपटें जुबान बनाकर आसमान को चाट रही होंगी। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से निकल जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ रेंगते हुए और कुछ फिसल जाएंगे। उनकी चीख हश्र के मैदान को हिला देगी, लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उस दिन हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा होगा।
जहन्नम सांस ले रही होगी, उसकी आग साधारण आग नहीं होगी। वो आग दिलों को जलाएगी, यादों को जलाएगी, पछतावे को और गहरा करेगी। वो आवाजें आएंगी, या अल्लाह हमें वापस भेज दे, हम अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन जवाब आएगा, अब लौटने का वक्त नहीं। कुछ चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे सियाह पड़ चुके होंगे। किसी को रहम की उम्मीद होगी, किसी को अजाब का यकीन। हर दिल तेजी से धड़क रहा होगा, हर नज़र इंतजार में होगी। जब इंसान डर और बेबसी की हालत में खड़ा होगा, जब उसे लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी वक्त रहमत की एक हवा चलेगी। फरिश्ते पुकारेंगे, आज रहम भी होगा। वो अल्लाह जिसकी नाफरमानी की गई, जिसे भुलाया गया, जिसके हुक्म को टाल दिया गया, वही अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से बच जाएंगे कि उन्होंने कभी सच्चे दिल से या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे कहा था। फिर वो घड़ी आएगी जब अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदे को बुलाएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सजदे में गिर पड़ेंगे और कहेंगे, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उस वक्त जिन लोगों ने दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ा होगा, दरूद को ज़ुबान की आदत बनाया होगा, सुन्नत को हल्का नहीं समझा होगा, उनके लिए शफाअत के दरवाजे खुलेंगे। फिर एक और मंजर होगा, माँ बाप सामने होंगे, औलाद सामने होगी। माँ कहेगी, या अल्लाह मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। औलाद कहेगी, या अल्लाह मैंने इन्हें कभी सुकून नहीं दिया। उस दिन रिश्ते सिर्फ हक के तराजू पर तोले जाएंगे। जिन औलादों ने माँ बाप को रुलाया होगा, उनकी आंखों से आज खून के आंसू गिरेंगे, और जिन माँ बाप ने औलाद को दीन दिखाया होगा, वो आज नूर में लिपटे होंगे। फिर कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन पर ना डर होगा ना घबराहट। उनसे पूछा जाएगा, तुमने क्या किया? वो कहेंगे, हमने अल्लाह पर भरोसा रखा, हमने गुनाह से डर रखा, हमने तकलीफ़ों में भी सब्र किया। ऐसे लोग बिना हिसाब जन्नत में भेज दिए जाएंगे। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, ऐसे दरवाजे जिन्हें ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना दिल ने पूरी तरह महसूस किया। ना वहाँ दर्द होगा, ना आंसू, ना जुदाई। बस एक आवाज़ आएगी, अब तुम्हें कभी डर नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी पीछे खड़े होंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे होंगे। वो चीखेंगे, या अल्लाह एक सजदा और करने दे, एक नमाज और पढ़ने दे, एक मौका और दे दे। लेकिन जवाब आएगा, दुनिया मौका थी, यह जगह हिसाब की है। अब बताओ, जब तुम आज गुनाह को हल्का समझते हो, जब नमाज को टालते हो, जब अल्लाह को याद करने के लिए कल कहते हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस दिन खड़े रह पाओगे? अगर आज ये बातें दिल तक पहुंची हों तो देर मत करो, आज ही नमाज से रिश्ता जोड़ो, आज ही तौबा करो, आज ही किसी का दिल मत तोड़ो, आज ही अल्लाह को याद कर लो, क्योंकि हश्र का मैदान अचानक आता है। अभी भी देर नहीं हुई, तौबा का दरवाज़ा खुला है।